लेकिन बाद में जैसे चर्च चालू हुआ, राइट डिसीजन। अरे भाई कोई डिसीजन नहीं लिया है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अच्छा निकालेगा, अच्छा बनाएगा। दीवा में स्टार्ट किया, बाद में विठलवाड़ी हो गया, बाद में फिर डोंबोली हो बाद में गया, पास्टर को बुला के बदलापुर हो गया, सब जगह पे उनको पास्टर के अधीन में रह के सब दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे मतलब पास्टर जो भी है पास्टर को बोलता था, पास्टर ऐसे ठीक है कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन्नति देता गया, लोग नए नए लोग देता गया। हालेलुया। हालेलुया। त्यांना तर ओळखत नव्हतो मी, टार्झनच्या ओळखीने भेटले। टार्झनच्या कोण ओळखी, रॉबर्ट रॉबर्ट हा, रॉबर्ट टार्झनचा मित्र, टार्झन माझा मित्र, आता प्रभूकडे आहे। हालेलुया। हालेलुया। बाद में सुरुवातीला दिव्याला यायचे ना, हाँ दिवा नहीं इनका गरीब हाँ, है। उसी का ही। ओके, तो ऐसे ऐसे हम लोग आगे आगे बढ़ते गए, है ना? और बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, है ना? और मैं परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, कितना है, इतना लोग हैं, इतने क्वालिटी वाले लोग, भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी वाले लोग, क्वालिटी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गुण चाहिए। और क्वालिटी वाले ठीक है इधर, सब क्वालिटी वाले, मेलोडी वाले नहीं, क्वालिटी। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अभी आपका क्वालिटी आप लोग चेक करो इस विषय के द्वारा। हालेलुया। अगर ऐसी बात है ना, अंदर क्या बोलते हैं इसको, अंदर चॉकलेट रहता ना, डुप्लीकेट, अंदर डुप्लीकेट और ऊपर से मिलेट चॉकलेट, मतलब दिखने में ओरिजिनल है, खाने के बाद पता चलता है डुप्लीकेट खाओ, मेलोडी खाओ जन जा। कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे अगर है तो निकल आओ, है ना? ऐसे अगर है तो निकल आओ उसमें से, क्योंकि उसमें से कुछ फायदा नहीं है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा, परमेश्वर ने उसको कहा, तुरंत वो मान गया और सुबह तड़के उठा, अपने वाइफ को रात में समझा दिया, उसने वाइफ को, सारा को समझा दिया रात में, देख भाई ऐसा ऐसा परमेश्वर ने बात किया, मुझे जाना है। हालेलुया। और उसको बेटे को लेके चला गया, है ना? गधा लिया, गधे के ऊपर क्या किया, काठी कस कर हाँ, उसने दो सेवक काठी लिया, काठी कसा और लकड़ियां लिए, हालेलुया, दो सेवक लिए, और अपने दो पुत्र इसहाक को दो सेवक क्यों लिए मालूम है? उनके साथ में एक एक गधा था, क्यों? क्योंकि वो गधे के ऊपर क्या था, लकड़ियां थी। हालेलुया। एक बोलते ना, एक इंसान को जलाने के लिए जितनी लकड़ियां रहती ना, उतना लकड़ी वो लेके जा रहा था। आप लोग समझ रहे हैं कितना लकड़ी रहती, 350-400 किलो, है ना? उतना लकड़ी वो गधे के ऊपर, 3 गधे थे। हालेलुया। उसका लड़का और वो खुद, हालेलुया। ये लोग जा रहे, ये लोग गधे के ऊपर नहीं बैठे, हाँ, खाली लकड़ी को डाल के लड़के को बिठाया होगा या खुद भी बैठा होगा थोड़ा थोड़ा बीच में, और ये लोग चले गए वहां से। कितना दिन का ये था? 3 दिन का, 3 दिन का सफर में लोग निकले। हालेलुया। और वहां पर जो पर्वत बताया था परमेश्वर ने, उस पर्वत पर मोरिया देश का पर्वत, वहां पर जाकर तू पहाड़ के ऊपर जिसे मैं बताऊंगा उसे होमबलि करके उसको होम बलि करके चढ़ाना। हालेलुया। हालेलुया। अब वो अपने बेटे को लेके जा रहा है ना? हालेलुया। आराधना फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? आपका परमेश्वर के प्रति कैसा बर्ताव है? हालेलुया। आपका परमेश्वर के प्रति कैसा बर्ताव है? यहाँ पर अब्राहम ने कैसा बर्ताव किया? सुना, माना, चला। हालेलुया। नो एक्सक्यूज, नो कारण, है ना? कुछ बोला नहीं, उल्टा नहीं बोला,
उसका आवाज सुना, आर्ग्यूमेंट में अगर अगर समझो उसको कंफ्यूज होता, कंफ्यूज आवाज में कंफ्यूज होता, नहीं ये शायद शैतान बात कर रहा है परमेश्वर की आवाज में, अगर कंफ्यूज होता, आमेन, तो क्या करता हो, तो भी क्या करता, अगर वो परमेश्वर के प्रति उसका बर्ताव सही है तो वो क्या करता, क्या करता, कंफ्यूज है। समझो अभी आपको परमेश्वर का आवाज आया और आपको कुछ परमेश्वर ने कहा करो, तो आप कंफ्यूज हो, पता नहीं परमेश्वर ही था या कोई दूसरा था, तो क्या करोगे आप, आपका बर्ताव कैसे रहेगा तब, हाँ? इधर नहीं लिखा है, अब्राहम ने रिकन्फर्म नहीं किया, वो सुबह तड़के उठा, उल्टा तड़के उठा, ऐसे भी नहीं जाओ दे 10 बजे उठेगा मस्त है कि 11 बजे 12 बजे उठेगा, तड़के उठा, बाइबल कहती है वो तड़के उठा, बड़े सभी मतलब इसका, हाँ, इसका मतलब वो रात भर सोया होगा, वो रात भर सोचता होगा कि मैं कैसे कैसे करूं, कैसे जाऊं, क्या क्या करूं, हालेलुया, प्लानिंग कर रहा था, वो कंफ्यूज में नहीं था। सोचो अगर वो कंफ्यूज में रहता तो क्या करता, तो भी उसका बर्ताव परमेश्वर के साथ कैसे रहता, परमेश्वर का आवाज है, नो एक्सक्यूज, इसने बात को सुना, हाँ दूसरी आवाज आती बात अलग थी, लेकिन परमेश्वर की आवाज है, वो पहचानता था, परमेश्वर की आवाज को पहचानता था, हालेलुया, हालेलुया। आप भी कभी पहचानोगे परमेश्वर की आवाज को, अभी मुझे सुषमा सिस्टर फोन किया, आपने फोन करोगे, आपने कोई भी फोन करेगा ना, मैं आपकी आवाज पहचानता क्यों, क्योंकि बार बार हमसे फोन पे बात होता है, ऐसे बात होता है डायरेक्टली, आवाज पहचान में आती है। अब मैं फोन पे बात करेगा तो नहीं पहचानते, पास्टर बोलता है ना, हालेलुया। वैसे जब तक आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होगे, बार बार परमेश्वर से उसके उपस्थिति में है ना, क्या बोलते उसको, पर्सनल प्रेयर, तो नहीं पता चलेगा उसकी आवाज, हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो फर्स्ट आपको पर्सनल प्रेयर में बैठना है, उसकी आवाज को सुनो, खाली बड़बड़ मत करो बैठ के, परमेश्वर में आपको बोलना है लेकिन उसको ज्यादा सुनो, परमेश्वर को ज्यादा सुनो, हालेलुया, हालेलुया, तब आपको परमेश्वर की आवाज कंफर्म हो जाएगी, ये परमेश्वर की आवाज है, हालेलुया। और इसने बात को सुना और क्या किया, उसको कार्यों में डाला, हालेलुया, आमीन। पर यीशु मसीह ने एक जगह पे उदाहरण दिया, बुद्धिमान अपना घर चट्टान से बनाता है और निर्बुद्धि अपना घर रेत पे बनाता है। मूर्ख अपना घर रेत पे बनाता, हालेलुया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया, बुद्धिमानी दिखाई, है ना, जो वचन को सुनता है और कार्यों में, यहाँ पर उसने किया, आमीन, हालेलुया। यही हमको करना है, यही हमें भी करना है, परमेश्वर के प्रति हमारा बर्ताव सही होना है, सही बर्ताव परमेश्वर चाहता है, उसको ही कहते हैं आराधना। आराधना में खाली गीत गाना, नाचना कूदना ये नहीं, इसके अलावा सच्ची आराधना बोलते ना, आत्मा और सच्चाई में, ये है। मैं कभी कभी बोलता ना, आपकी आराधना इधर नहीं है, आपकी जो प्रेजेंट वर्शिप आप इधर इधर किया ठीक है, ये घर के बाहर जाओगे ना उधर से चालू होता है, इसको बोलते हैं सच्ची आराधना, आपका परमेश्वर के प्रति आपका बर्ताव, हालेलुया। मुझे नहीं लगता आज होएगा ये, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाथ तो डाला है, आप लोग सीख रहे कुछ, सीख रहे हैं कि गा रहे ऊपर से, ओके। सेकंड देखेंगे हम लोग,
पढ़ो आगे। अतः इब्राहिम बड़े सवेरे उठा और अपने गधे पर काठी कसकर उसने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीरी और उठकर उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जिसके विषय में परमेश्वर ने उससे कहा था। तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी दृष्टि उठाई तो उस स्थान को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के पास यही ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लादी और आग और छुरी अपने साथ अपने हाथ में ले ली और वे दोनों साथ साथ आगे चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने कहा, हाँ बेटा। वह बोला, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, बेटा होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। आमेन। होम बलि के लिए मतलब बलिदान करने के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। तो हम जो भी परमेश्वर को बलि देते हैं या परमेश्वर को सैक्रिफाइस करते हैं, परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, वो आपका टाइम हो, आपका मनी हो, आपका बहुत ही प्यारा है ना चीज हो, कुछ भी हो, तो मैं जो भी सैक्रिफाइस करते हो ना, वो परमेश्वर के लिए आराधना है। नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है ना, इतना गड़बड़, इतना गड़बड़, इतना है ना, चल के इतना सब कुछ करके मैं आ गया, अच्छा लगता है ना, एक अलग अनुभव रहता है परमेश्वर के उपस्थिति में आना। होता है कभी कभी ऐसा, है ना, होता है क्या? या कोई ऐसा आके वेरी गुड शाबाश, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया तो क्या है, पानी इसका प्रतिफल होगा, है ना। प्रतिफल परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी आप परमेश्वर के लिए जो भी है ना, जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हो ना, वो सैक्रिफाइस, ठीक है ना, परमेश्वर के लिए बलि करते हो, है ना, तो वो आपके लिए परमेश्वर के लिए आराधना बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, ये सेकंड पॉइंट था। आगे पढ़ो। अतः वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रख दी तथा अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर इसहाक को बांधकर लकड़ियों के ऊपर रख दिया। मतलब ये सब कुछ ऐसे हुआ, इसके बीच में बहुत सारा टाइम गया होगा। हालेलुया। बस पहले क्या बोलता है, दोनों दासों को बोलता है आप इधर ही रुको, और लकड़ियां उतारी, लड़के के ऊपर डाली, खुद भी लिया, छुरा भी रखा, अपने साथ में लिया और चल रहा था। और चलते चलते वो लोग भी विचार है, तो उनको बोलता नहीं नहीं आप लोग इधर ही रुको, हम जाके आते हैं। क्या बोल रहा है, हम लोग आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अभी वो बलिदान करने जा रहा है ना, तो ऐसा बोलना चाहिए ना कि मैं जाके आता हूँ, है ना, हम लोग जाते हैं और मैं आता हूँ, हम लोग जाते हैं और मैं आता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए ना। नहीं, हम लोग जाते हैं, आराधना करते हैं और रिटर्न आते हैं, ऐसा बोल रहा है। उसका विश्वास था परमेश्वर पे। हाँ, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट पकड़ा। हालेलुया। उसको मालूम था परमेश्वर असंभव बातों को संभव करता है। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वो मुर्दों में भी जान डालता है। अगर वहां पर मैंने मेरे बेटे को कुर्बान किया तो भी परमेश्वर उसको जिलाएगा और हम दोनों रिटर्न आएंगे।
देखो ये विश्वास, उसने कहा ना हम लौट आएंगे, हाँ लौट आएंगे हम यानी मतलब कि 2 जन बाय फेथ, इसका